तो इस तरीके से आप ये जो मैं इसको जूम आउट कर रहा था तो अल्टीमेटली मेरी वीडियो कैंसिल हो गई, खैर मतलब स्टॉप हो गई, तो जिसकी वजह से मुझे दोबारा वीडियो करनी पड़ रही है। तो आप जैसे इसके ऊपर करेंगे तो आपके पास माउस व्हील जूम आ जाएगा। तो माउस व्हील जूम पे चेक करेंगे तो अब आप देखिए वर्क स्पेस पे वापस आइए, आप कंट्रोल दबाइए, कंट्रोल दबाने के बाद आप अपना माउस का जो व्हील है इसको घुमाइए, तो देखिए कितना बड़ा हो चुका है, सब कुछ छोटा हो। तो चाहे छोटा करना चाहे, कुछ लोगों को बहुत छोटे उस कोडिंग पसंद है, कुछ लोगों को कोडिंग इसको थोड़ा बड़ा करने के बाद कोडिंग उसको पसंद है, यानी कि साफ क्लियर नज़र आए। तो चूँकि मैं ट्यूटोरियल बनाऊंगा, ट्यूटोरियल में मुझे सारी बड़ी करनी पड़ेंगी ताकि आप लोग क्लियर आसानी से देख सकें, तो इस तरीके से। तो ये आपका ये वो है। अच्छा, ये ब्लू थीम, ये जो मैंने ब्लू थीम इसके अंदर इंस्टॉल की हुई है, ये ब्लू थीम जो मैंने इसके अंदर सेट की हुई है, इसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि आप जो हैं ये सारा देखें कोड देख सकते हैं। ये कोड जो है मुख्तलिफ़ कलर्स में है, बड़ा इजीली अंडरस्टैंड हो रहा है और सब कुछ। तो ये सारी चीज़ें तो, और बाकी जो कमेंट्स हैं जो कि पाइथन रीड नहीं करता, ये एक ऐसे इसने शो किए हैं कि जिस तरह रफ सा, जिसे आप कहते हैं ना रफ़, तो इस तरीके से रफ़ टाइप का शो हो रहा है कि भाई इसका कोई काम नहीं है, बिल्कुल पाइथन के अंदर इसका कोई काम नहीं है। लेकिन जो पाइथन को रीड करने वाला, तो प्रोग्राम रीड करने वाला, प्रोग्राम राइट करने वाला, वो ये कोड ज़रूर देखता है, वो इस कोड को पढ़ता है और समझता है कि हाँ भाई यहाँ पे ये काम हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, हम सेटिंग में वापस जाते हैं और क्या यहाँ पे एक और सेटिंग करते हैं। यहाँ पे मैं कुछ सेटिंग और करता हूँ, मैं कहता हूँ यहाँ पे फॉर्मेट ऑन सेव, फॉर्मेट ऑन। देखिए मैंने जैसे फॉर्मेट ऑन लिखा तो यहाँ पर लिखा हुआ आ गया फॉर्मेट ऑन, तो आप ये कर दीजिए इसको चेक। तो जैसे चेक करेंगे तो फॉर्मेट ऑन सेव हो जाएगा। तो इसको आप एक तो ये कर लीजिए, फॉर्मेट ऑन पेस्ट, फॉर्मेट ऑन सेट, फॉर्मेट ऑन पेस्ट भी कर सकते हैं। तो कहीं से आपने डाटा कॉपी किया और आप उसको पेस्ट करना चाह रहे हैं, उसके बाद भी उसको वो कर लें। अच्छा, फॉर्मेट द होल फाइल, बिल्कुल हम होल फाइल फॉर्मेट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो लेट्स से, तो बहरहाल मैंने इसके ऊपर क्लिक किया और मैंने इसके ऊपर क्लिक करने के बाद मैं सेटिंग को ओके करता हूँ। अब मैं यहाँ पे थोड़ी सी चेंजिंग करता हूँ। लेट्स से मैंने सी के बाद मैंने एक प्लस लिखा और जैसे मैंने प्लस लिखा तो इस जगह पे आप देखें ये जी यहाँ पर है, इस जगह पे 1 लिखा हुआ आ गया है, यानी ब्लू कलर पे 1 लिखा हुआ है। इसका मतलब आपने फाइल अभी सेव नहीं की, तो मैं इसको वापस मिटाता हूँ और मैं कंट्रोल एस करता हूँ। तो जैसे मैं कंट्रोल एस करूँगा तो यहाँ पे देखिए इसने मुझे नीचे कुछ ऑप्शंस दे दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दे दिए। ऑप्शन के लिए वो मुझे कहते हैं भाई आप पाइथन को, जो पाइथन का जो कोड है इसको सेट करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। आप 3-4 इन्होंने हमें ऑप्शंस दे दिए। तो मैं कहता हूँ यार मैं इसके अंदर ना ऑटोपेप 8 इंस्टॉल कर लेता हूँ। इसके 2 तरीके इंस्टॉल करने के ऑटोपेप 8 के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप इंटरनेट पे जाइएगा। वैसे तो आप येस यहाँ पे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको पूरी वर्किंग शो करके दिखाऊँ ताकि आपको अच्छा भी लगे काम करने में। तो क्या करेंगे, आप जाइए इंटरनेट पे जाके लिखिए आप गूगल पे लिखिए, आप लिखिए ऑटोपेप 8। जैसे ऑटोपेप 8 लिखा उसके बाद आपने स्पेस दिया और आप यहाँ पे लिख दिए पिप, ठीक है जी। तो पिप के ऊपर आपने जैसे इंस्टॉल क्लिक किया तो, और यहाँ पर आप क्लिक करेंगे जो पहला आपके पास PYPL यहाँ पे लिखा होगा PYPL, आप जैसे इसके ऊपर करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने ये आ जाएगा कि आपने किस तरीके से इंस्टॉल करना है ऑटोपेप 8 को। तो आप इसलिए यहाँ पे छोटा सा आइकन बना हुआ है, आप इसके ऊपर क्लिक कीजिए तो ये सारा कॉपी हो जाएगा। कॉपी होने के बाद अब आपने किस तरीके से इंस्टॉल करना है, आप एक काम कीजिए, आप यहाँ पे टर्मिनल पे क्लिक करें। टर्मिनल पे क्लिक करने के बाद न्यू टर्मिनल कर दीजिए। जैसे आप न्यू टर्मिनल करेंगे मैं इसको कर देता हूँ क्लोज, ताकि मेरे पास दोबारा ये एरर ना आए। इसको अब टर्मिनल आप देखेंगे तो आप कहेंगे यार ये टर्मिनल तो कुछ छोटा छोटा नज़र आ रहा है, इसको भी इसकी तरफ बड़ा कर दिया जाए तो कुछ अच्छा ना हो जाए। तो मैं इसके लिए करता हूँ एक छोटा सा काम। मैं इसके लिए क्या करूँगा, मैं जाऊँगा इस सेटिंग्स में, यहाँ पर ये सेटिंग्स आ गया। सेटिंग्स के ऊपर ये छोटा सा आपको एक आइकन नज़र आ रहा होगा, ये देखिए ऊपर, आप इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए जो कि जेसन का वो है। तो आपने जैसे इसके ऊपर क्लिक किया तो आप यहाँ पर एक कोमा लगाइए इस तरीके से और एंटर कीजिए। यहाँ पर लगाइए डबल, यानी कि डबल कोमास इस तरीके से लगाएं और यहाँ पर लिखिए टर्मिनल। ये देखिए टर्मिनल आ गया, इंटीग्रेटेड, टर्मिनल इंटीग्रेटेड, सॉरी यहाँ पे टर्मिनल आ गया इंटीग्रेटेड में नीचे जाइए फॉन्ट्स पे जाइए। तो फॉन्ट साइज़ एक जगह पर आएगा, तो मैं नीचे जा रहा हूँ, ये देखिए फॉन्ट साइज़ आ गया। तो आप इसके ऊपर क्लिक करें, इसके ऊपर जैसे करेंगे अब यहाँ पे देखिए 14 आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है। आप इसको कर लीजिए 18 करेंगे। देखिए आप मैंने जैसे 18 किया तो नीचे इसके मैं इसको जैसे इंटर करूँगा यानी कंट्रोल एस करूँगा यहाँ पे, तो ये देखिए बड़ा हो गया सब कुछ, देख रहे हैं आप। तो टर्मिनल का साइज़ आप इस तरीके से बड़ा कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे कर देते हैं कंट्रोल एस और वापस जाते हैं अपनी सेटिंग पे। और सेटिंग में जाने के बाद मैं अब जो आपको लिखना बता रहा था मैं भी लिखूँगा पिप। पिप बेसिकली क्या है,
पिप जो होता है एक पैकेज इंस्टॉलर होता है पाइथन का। पाइथन की जितनी भी आप इसके अंदर चीज़ें एक्स्ट्रा इंस्टॉल करेंगे, पाइथन की लाइब्रेरीज़ इंस्टॉल करेंगे, पाइथन की लाइब्रेरीज़ इंस्टॉल करेंगे। इस चीज़ के लिए बहुत माजरत, मैं अपना ये वेबकैम ओपन करना भूल गया था। तो पाइथन के अंदर आप जितनी भी ये लिखेंगे, इसको क्या कहेंगे नॉर्मली, पैकेजेस, जो पाइथन की लाइब्रेरीज़ होती हैं, पाइथन की जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं उनको इंस्टॉल करने के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं वो होता है पिप। तो इसको मैं आपको सिर्फ रिमाइंड करवाने के लिए एक मतलब बता देता हूँ। तो मैं यहाँ पर एक जगह पे लिखता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ ऐड एंड रिमूव। ऐड एंड रिमूव पे मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद मेरे सामने एक इस तरह की फ़ाइल खुल जाएगी। इस तरह की फ़ाइल खुलने के बाद जो है मैं आपको पाइथन की फ़ाइल दिखाता हूँ। ये देखिए, जब हमने पाइथन इंस्टॉल की थी बेसिकली, जब की बात कर रहा हूँ, ये देखिए मेरे पास पाइथन 3.10.7। तो मैं इसके ऊपर जैसे क्लिक करूँगा तो मॉडिफाई पे क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं इसके ऊपर मॉडिफाई पे क्लिक करूँगा, येस करूँगा, येस करने के बाद ये देखिए मेरे पास आ गया मॉडिफाई। मैं इसके ऊपर मॉडिफाई पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए आपके सामने सारी चीज़ें आ गई। तो मैंने यहाँ पर क्या करूँगा, ये देखिए यहाँ पे छोटा सा लिखा हुआ है पिप इंस्टॉल पिप विच कैन डाउनलोड एंड इंस्टॉल अदर पाइथन पैकेजेस। पाइथन के पैकेजेस को इंस्टॉल करने के लिए पिप हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इस पाइथन के जो मेरे पास फ़ीचर है या फिर ये जो भी कह लें, तो इसकी मेरे पास एक सेटिंग वहाँ पर जब मैं इंस्टॉल करके दिखाया था वहाँ पर नहीं थी। तो मैं इसके ऊपर इंस्टॉल करके इसको नेक्स्ट करता हूँ और एसोसिएट पाइथन फाइल्स ये सब कुछ कर लेता हूँ, इंस्टॉल कर लेता हूँ इस तरीके से। तो जो भी गड़बड़ होगी, जो भी कमी बेशी होगी, वो इसको इंस्टॉल कर लेगा, मॉडिफाई कर लेगा। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। खैर, इसको हम क्लोज़ करते हैं। तो अब हम इसको यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर पिप लिखा मैंने। पिप लिखने के बाद मैं क्या करता हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिखा पिप। पिप लिखने के बाद मैं लिखूँगा स्पेस, यानी कि इस जगह क्लिक करूँगा, लिखूँगा यहाँ पे स्पेस इंस्टॉल। इंस्टॉल लिखा मैंने, और इंस्टॉल लिखने के बाद मैं नेक्स्ट जो चीज़ लिखूँगा वो होगा ऑटोपैप। ऑटोपैप, ठीक है, जिसकी उसने मुझे सजेशन दी थी, और 8 लिख दूँगा इसके आगे। ये जैसे मैंने लिखा और मैंने यहाँ पे इंटर किया, ये देखिए अभी इंस्टॉलेशन शुरू कर देगा। ये देखिए आप, ये देख रहे हैं आप, ये सारे का सारा उसने लिखा सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड ऑटोपैप 8, और फिर उसका आगे वर्जन इसने सेंड कर दिया, और आगे एक दो पैकेज जो उसने इसके साथ और इंस्टॉल किए, कोड स्टाइल पाइथन के और टॉमल पता नहीं क्या, वो सारे के सारे इसने इंस्टॉल कर दिए, जो कि हमारी ज़रूरत है। अब देखिए क्या होता है, ये इंस्टॉल होने का क्या फ़ायदा हुआ मुझे। मैं इसके ऊपर चाहता हूँ वापस, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ +D+E। ठीक है, अब मैंने जैसे कंट्रोल एस का बटन दबाया, आप ज़रा देखिएगा यहाँ पे चेंजिंग क्या आई। फ़िलहाल तो कोई चेंज नहीं आई। आप बोलेंगे ये क्या मजाक है भाई, इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ, इसको भी मैं यहाँ से हटाता हूँ, इसको भी यहाँ से हटाता हूँ, इसको यहाँ से। अब देखिए थोड़ा कोड टेढ़ा मेढ़ा हो गया, इसको भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, अब मैं कंट्रोल एस दबाता हूँ, देखिए मैंने जैसे कंट्रोल एस किया, इसने सब कुछ मुझे फॉर्मेट करके दे दिया, बिल्कुल सही करके दे दिए। देख रहे हैं आप, तो ये बेसिकली फ़ायदा होता है ऑटोपैप 8 का। तो हम इसको यहाँ पे क्लियर करते हैं, CLER क्लियर। इतना ख़तरनाक क्लियर नहीं करना, सिर्फ क्लियर करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो हमने यहाँ पे कुछ चीज़ें इंस्टॉल कर दी, और सेटिंग्स देखते हैं। सेटिंग्स के अंदर जो जेसन की फ़ाइल है ये मैंने कर चुका हूँ, उसको कर देते हैं कंट्रोल एस, और यहाँ पे क्लोज़ कर देता हूँ मैं इसको। और भी कोई चीज़ें होंगी मैं आपको साथ साथ बताना शुरू कर दूँगा। तो देखते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। ज़बरदस्त, ये तो अच्छी बात है। अच्छी चीज़ ने एक्सटेंशन दी, CA सैस की भी दी हैं, लेस की भी दी हैं, CSS की भी दी है। खैर ये अलग चीज़ें हैं, हम इसके ऊपर भी फोकस नहीं करते। तो ये मैं आपको सेटिंग्स के बारे में बता रहा था। तो अब सेटिंग्स के बारे में मैंने जब आपको बता दिए, तो मैं काम करता हूँ। मैं काम करने के बाद आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे एक्सटेंशंस के ऊपर बात कर चुके हैं, सेटिंग के ऊपर छोटी मोटी बातें। वक्त के साथ साथ जो सेटिंग हमें चेंज करनी होगी मैं इंशाल्लाह करके दिखाऊँगा आपको। हाँ, फ़िलहाल हम बात करते हैं कीबोर्ड शॉर्टकट्स की। कीबोर्ड शॉर्टकट के लिए मैं क्या करूँगा, मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद में 3-4 कमेंट्स हैं, कमेंट्स कह रहा हूँ, अपना ये इसको हम क्या कहते हैं, हॉट कीज़ हैं या फिर कीबोर्ड शॉर्टकट्स हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें हम कौन कौन से हैं। सबसे पहला, सबसे मेन वो है कॉपी लाइन डाउन। क्या लिखेंगे आप यहाँ पे, कॉपी लाइन डाउन। ठीक है, मैंने जैसे लिखा कॉपी लाइन डाउन, तो ये देखिए ये नीचे कॉपी लाइन डाउन आ गया। तो इसका जो शॉर्टकट की है वो Shift+Alt+Down एरो है। इसी तरीके से मैं कॉपी लाइन अप करता हूँ, ये लीजिए, तो इसका है Shift+Alt+Up एरो, यानी कि
क्या मतलब इस बात का, अभी करके बताता हूँ आपको मैं। ये देखिए मैंने यहाँ पे किया, अब मैं शिफ्ट प्लस ऑल्टर प्लस डाउन की जैसे दबाऊंगा, देखिए नीचे से ने कॉपी कर लिया। इसी तरीके से मैं इस लाइन पे जाता हूँ, मैं चाहता हूँ इस लाइन को मैं नीचे एग्जैक्टली कॉपी कर दूँ, क्योंकि आप जब कोडिंग कर रहे होंगे आपको कॉपी लाइन करने की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं इसके कहता हूँ शिफ्ट को ऑल्टर को दबाऊँगा और नीचे वाला बटन दबाऊँगा, तो मेरे पास देखिए पूरी की पूरी लाइन कॉपी हो गई। मैं कंट्रोल Z कर लेता हूँ। अब मैं चाहता हूँ इस लाइन को मैं ऊपर की तरफ कॉपी करूँ, ये नीचे की तरफ कॉपी हो रहा था ना, मैं ऊपर की तरफ, तो मैं इसको ऑल्टर शिफ्ट प्लस ऑल्टर और मैं अब की दबाऊंगा, देखिए ऊपर की तरफ कॉपी हो गई, देख रहे हैं आप, ऊपर की लाइन में कॉपी हो गया ये इस तरीके से। तो ये अब शिफ्ट कौन से वाला, लेफ़्ट शिफ्ट, ऑल्टर कौन से वाला, लेफ़्ट ऑल्टर, जो आपके उल्टे हाथ के ऊपर है, तो यानी कि दाएं आपके बाएं हाथ के ऊपर है। तो ऑल्टर प्लस शिफ्ट प्लस डाउन, ऑल्टर प्लस शिफ्ट प्लस अप, तो ये कीज़ हैं। तो मैं इसको कंट्रोल Z करता हूँ, तो ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट कीज़ है। दूसरा है कर्सर, और यानी कर्सर का मतलब क्या है, कर्सर का मतलब ये है, ये नहीं कि आप ये जो ये देखो ब्लिंक कर रहे हैं, ये देखें ये ब्लिंक कर रहा है, ये बार बार ब्लिंक कर रहा है, इस जगह पे आप देखें ये देखो ब्लिंक कर रहा है टक, ये देखिए थोड़ा अलग करके लेके जाऊँ, देखिए ब्लिंक कर रहा है। तो ये जो ब्लिंकिंग करने वाला ये जो ब्लिंकिंग बार बार कर रहा है, ये क्या चीज़ है, इसको हम कर्सर कहते हैं। इस कर्सर को मैं मुख्तलिफ जगहों पे लाना चाहता हूँ, यानी कि मैं इधर भी लाना चाहता हूँ, इधर भी और इधर भी। तो इधर लाने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं लेट से मैं चाहता हूँ मैं तीनों के आगे सेम कोड लिखूँ, इधर भी इधर भी इधर भी। तो मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा, मैं दबाऊँगा लेफ़्ट ऑल्टर प्लस माउस बटन, ये देखिए मैंने यहाँ दबाया और यहाँ दबाया, ये देखिए तीनों जगह पे एक साथ आ गया। अब मैं तीनों जगह लिखता हूँ फरहान, ये लिख दे फरहान, ये कुछ और ही लिख के आ गया, ये देखिए फरहान लिखा। ये जैसे मैंने फरहान लिखा तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली तीनों जगह पे एक ही जैसा फरहान लिखा हुआ आ गया। तो ये बेसिकली विजुअल स्टूडियो कोड में बहुत ही ज़बरदस्त और मेरी नज़र में बहुत अच्छा फीचर है। अच्छा, तो एक तो ये हो गया, तो इसको मैं कमेंट आउट करूँगा इस तरीके से, देखिए डायरेक्ट सारे के सारे एक साथ कमेंट आउट हो गए। तो ये बेसिकली बहुत ज़्यादा काम की चीज़ आती है जब आप विजुअल स्टूडियो कोड में वर्किंग करेंगे। अच्छा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ जब वर्किंग कर रहा हूँ, वर्किंग करने के दौरान मैं चाहता हूँ मैं 3-4 लाइन्स जो है एक साथ वो जो भी करूँ या फिर एक साथ लाइन्स को कमेंट करूँ। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस ऑल्टर प्लस डाउन की इस तरीके से, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप नीचे हैं आप क्या है, कंट्रोल प्लस ऑल्टर प्लस अप की इस तरीके से। तो कंट्रोल लेफ़्ट कंट्रोल प्लस लेफ़्ट ऑल्टर प्लस अप या लेफ़्ट कंट्रोल प्लस लेफ़्ट ऑल्टर प्लस डाउन, इस तरह की कीज़ जो आप इस्तेमाल करके आप देखिए अपने कर्सर को कितनी सारी जगहों पे एक साथ लेकर आ गए। आप इन सबको कमेंट कीजिए इस तरीके से, देखिए सारे कमेंट हो गए। तो ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त फीचर है। और अगर आप इतने सारे मल्टी कर्सर हैं, आप इनको सिंगल कर्सर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आपके कीबोर्ड के सबसे लेफ़्ट अप कॉर्नर पे, अप लेफ़्ट कॉर्नर पे कह सकते हैं, अप लेफ़्ट कॉर्नर पे एस्केप का बटन है, आप उसको जैसे दबाएंगे ये देखिए सिंगल हो जाएगा। तो ये बेसिकली बेहतरीन किस्म का शॉर्टकट है जो कि मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करूँगा ड्यूरिंग दी कोडिंग। तो आपको ये इसलिए मैंने बताया था कि आप इसके साथ यूज़ टू हो जाएं, आप भी इसको इस्तेमाल करें, क्योंकि जब मैं वक्त के साथ साथ सारी चीज़ें करके दिखा रहा हूँ आपको, तो आपके लिए फिर आसानी बने, ठीक है। एक तो ये हो गया। आगे हम चलते हैं और क्या क्या चीज़ें हम इसके अंदर कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें हम क्या करेंगे, अब कुछ चीज़ें हैं पाइथन के बारे में, पाइथन इंटरप्रेटर्स के बारे में और बहुत सारी चीज़ों के बारे में। तो पहले तो मैंने आपको यानी कि विजुअल स्टूडियो कोड करवाने से पहले जब मैं इंस्टॉलेशंस आपको शुरू में करवा रहा था, तो मैंने आपको पाइथन कमांड लाइन इंटरफेस में चलाना सिखाया, CMD में चलाना सिखाई थी। यानी कि इस जगह पर दोबारा एक मतलब रिपीट करवा देता हूँ उस बात को। यानी आप इधर लिखेंगे पाइथन कि जैसे आप इस तरीके से आपके सामने पाइथन मैंने खोल के दिखाई थी, आपको करके दिखाया था। तो ये काम यहाँ पे टर्मिनल के अंदर भी कर सकते हैं डायरेक्ट। मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट्स से पाइथन, जैसे मैं पाइथन लिखूँगा और मैंने इंटर दबाया, ये देखिए इसने कहा कि पाइथन का कौन सा वर्जन है, पाइथन 3.10.7। तो इस सारे के सारे पाइथन के वर्जन है, कब इंस्टॉल हुआ, क्या है, कौन से वर्जन है, कौन से बिट का है, एटसेट्रा, सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे देगा। और वही एग्जैक्टली सेम चीज़ें जो उसने हमें पाइथन में शुरू में करके दिखाई थी। यानी कि अगर मैं यहाँ पे पाइथन की फ़ाइल वो दोबारा खोलूँ, इस जगह पर मैं इस जगह पे खोलना चाहता हूँ, ये पता नहीं दूसरी तरफ क्यों खोल रहा है, आई डोंट नो। तो ये देखिए अब आप इसमें थोड़ा सा इसको मैं थोड़ा सा अगर बड़ा करके दिखाऊं, ये देखिए यहाँ पर भी एग्जैक्टली वही चीज़ें लिखी हुई हैं। यानी कि पाइथन नीचे आप देखेंगे पाइथन 3.10 और 3. ये सारी की सारी जो शुरू की 2 लाइनें वो एग्जैक्टली वो 2 लाइनें यहाँ पे लिखी हुई आ रही हैं आपके सामने, ठीक है। तो इसको मैं कर देता हूँ क्लोज, ठीक है। कहने का मकसद ये कि पाइथन आप डायरेक्ट इसकी टर्मिनल के अंदर कमांड लाइन इंटरफेस में भी चला सकते हैं। लेट्स से अगर मैं इसको चलाता हूँ, मैं यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद कंट्रोल-C कर देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ कंट्रोल-V। और ये क्या कह रहा है भाई, क्या कह रहा है
सम बाइंडिंग की डोंट गो टू द टर्मिनल बाय डिफ़ॉल्ट आर यू हैंडल बाय इंस्टेड कॉन्फ़िगर टर्मिनल सेटिंग कर दो भाई। हाँ हम करना चाहते हैं, तो क्या क्या सेटिंग है भाई, यहाँ पर सेटिंग पे आ जाते हैं हम लोग और देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे टर्मिनेट सेंड बाइंडिंग की टू शेल, यस कर दो, इसके ऊपर क्लिक कर दो और दूसरा क्या कर दो, ओके कर दो, ठीक है। अलाउ कोड सब कुछ कर दिए। अच्छा तो इसको हम कर देते हैं क्लोज़ और यहाँ पे कर देते हैं ये, इसको कर देते हैं कंट्रोल वी। अब समझ आई मुझे। तो हमें आपको एक बात बताना भूल गया कि पाइथन के जो कमांड लाइन इंटरफेस में डायनेमिक्स में कॉपी नहीं कर सकते। हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे लिखूँगा मैं ए इज़ इक्वल्स टू 5 इंटर किया, बी इज़ इक्वल्स टू 10 इंटर किया मैंने, और सी इज़ इक्वल्स टू मैंने कर दिया ए प्लस बी इंटर किया मैंने, और आखिर में कह दिया मैंने कर दिया कि प्रिंट कर दो। किसको प्रिंट करेंगे हम लोग, ज़ाहिर है हम लोग जो हमने सी है उसको प्रिंट करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे मैंने इसके ऊपर इंटर किया, ये देखिए नीचे इसने मुझे 15 का ऑप्शन दे दिया, मतलब रिजल्ट या आउटपुट कह सकते हैं इसको, आउटपुट मुझे दे दिया। तो बेसिकली जिस तरीके से पाइथन वहाँ पर काम कर रही थी कमांड लाइन इंटरफेस में, एग्जैक्टली बिल्कुल सेम टर्मिनल में वही काम कर रही थी। तो हम इसको यहाँ पे कर देते हैं एग्जिट। जिस तरीके से ख़त्म करने का जो तरीका है, इसको मैं जैसे करूँगा तो पाइथन देखिए अपनी फाइन से बाहर आ गया। इसी तरीके से आप और भी चीज़ें चेक करना, आप पाइथन का वर्जन चेक करना चाहते हैं तो आप लिखेंगे पाइथन, यहाँ पे आपने लिखा पाइथन डैश डैश वर्जन जैसे लिखा, और आपने इसके ऊपर जैसे क्लिक किया उसने हमें फ़ौरन बता इंटर किया। इंटर करने के बाद उसने कह दिया पाइथन का वर्जन हमारे पास ये इंस्टॉल है। इसी तरीके से पिप है हमारे पास, तो मैं कहता हूँ पिप जो पैकेज मैनेजर है पाइथन का, उसको मैं इक्वल करने के बाद मैं इसके ऊपर डबल डैश लगाता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ वर्जन। तो इसके ऊपर एंटर किया तो उसने मुझे पिप का वर्जन दे दिया। ये देखिए कि ये जो पिप है इसका वर्जन ये है और ये इस जगह पे मौजूद है, ठीक है। तो खैर ये सारी बातें हैं जो कि हम कमांड लाइन इंटरफेस में कर चुके हैं, इसलिए इसके ऊपर डिटेल में जाने की हमें ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतना बताना था कि कमांड लाइन इंटरफेस का जो हमने वहाँ पर काम किया था वही काम हम यहाँ पर भी कर सकते हैं। तो फ़िलहाल मेरी ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम इसको यहाँ इस जगह पर नहीं इसको हम एंड करते हैं यहाँ पे इस बात को, और अपने जो वर्किंग डायरेक्टरी है उधर वापस आ जाते हैं और देखते हैं हम इसके अंदर क्या क्या काम कर सकते हैं वक्त के साथ साथ, और इसको आगे डिटेल में देखते हैं। तो मैं इस टर्मिनल को क्लिक कर लेता हूँ। अब देखिए मैं पाइथन फाइल जो है चलाना चाहता हूँ। इस पाइथन फाइल को चलाने के लिए मैं राइट हैंड पे क्लिक करूँगा सेव करने के बाद मैं यहाँ पे नीचे की तरफ जाऊँगा और यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन है, अगर मैं इसको आपको बड़ा करके दिखाऊँ, ये देखिए ये इधर, ये देखिए। तो यहाँ पे आप लिखें रन पाइथन फाइल इन टर्मिनल। तो यहाँ पे इस पर जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखिए पाइथन की फ़ाइल टर्मिनल के अंदर चलिए, ये देखिए चल गई है। तो अब मैं चाहता हूँ यही, इसको मैं फ़िलहाल कंट्रोल सी करता हूँ, तो कीबोर्ड इंटरप्ट करके मैं प्रोग्राम की जो एग्जीक्यूशन है इसको ख़त्म कर सकता हूँ, यानी इस एग्जीक्यूशन से उसको बाहर लेकर आ सकता हूँ। यानी कि प्रोग्राम चल रहा है, उस प्रोग्राम को चलने के बाद मैं चाहता हूँ नहीं यार इसमें से निकलो बाहर, तो कंट्रोल सी दबाते हैं टर्मिनल के अंदर, नॉट इन दिस, ठीक है। तो कंट्रोल सी इधर दबाते हैं। दूसरा क्या तरीका है पाइथन की फ़ाइल को टर्मिनल में रीड चलाने का, यहाँ पे आप टर्मिनल पे क्लिक कर दीजिए और करने के बाद आप लिख दीजिए रन सेलेक्टेड टेक्स्ट या फिर रन टास्क। आप रन टास्क पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आउटपुट, सिर्फ आउटपुट शो होगा। तो आउटपुट शो होगा, अब यानी कि कन्फिगर टास्क, शो ऑल टास्क, कौन कौन से टास्क हैं, ये छोड़ आपकी ज़रूरत की चीज़ें नहीं है, मेरी भी ज़रूरत की चीज़ें नहीं, हम इधर जाते ही नहीं। खैर वो आउटपुट आपको इधर इस जगह पे उसने आउटपुट शो करना था, इस जगह पर, तो हमें वो चीज़ चाहिए ही नहीं, हमें चाहिए ये चीज़, ठीक है। तो हमने यहाँ पे करना है। तो आपने टर्मिनल पे क्या, न्यू टर्मिनल, स्प्लिट टर्मिनल, जो भी करते हैं आप इस जगह कर सकते हैं। दूसरा जो तरीका पाइथन को ये टर्मिनल के अंदर चलाने का ये है कि आपको यहाँ पे एक छोटा सा ट्राइंगल नज़र आ रहा है, तो ये प्ले की नज़र आ रहा है, प्ले बटन नज़र आ रहा है, आप इधर जाइए, इधर जाने के बाद रन पाइथन फाइल, इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो ये देखिए इसने पाइथन की फ़ाइल को चला दिया। मैं यहाँ पे नाम देता हूँ, कहते हैं इंटर योर नंबर ए, मैंने नंबर ए कर दिया 55, इंटर किया। नंबर कहते हैं इंटर योर नंबर बी, मैंने कह दिया 9999, इस तरीके से किया। जैसे मैंने इसको इंटर किया, इसने कहा इंटर योर नंबर सी, इन नंबर सी इंटर करो। मैं कहता हूँ 111101, ये इतना बड़ा नंबर मैंने क्या कर दिया। अब मैं कहता हूँ इन सबको ऐड कर दो। ऐड तो ज़ाहिर मैंने ऊपर प्रोग्राम बनाया हुआ है, वो जो प्रोग्राम है बेसिकली वो यही काम करेगा, उसको ऐड करेगा। तो मैंने जैसे इस जगह पे मैं जैसे क्लिक करूँगा और एंटर का बटन दबाया, देखिए इसने मुझे सबको ऐड करके दे दिया, कितनी फास्ट और कितनी तेज़ तरीके से करके दिया। तो ये बेसिकली पाइथन टर्मिनल के अंदर हम पाइथन को इस तरीके से चला सकते हैं।
अच्छा, अब हम जाते हैं मज़ीद इसके मुख्तलिफ़ शोबों के अंदर ये मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स ऑफ विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर जाते हैं। ये मैंने आपको सिर्फ वर्किंग विद फ़ाइल थोड़ा सा बताया है, तो इसको आगे देखते हैं हम। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि लेट्स से हम यहाँ पे पाइथन चला रहे हैं। अब पाइथन का कौन सा इंटरप्रेटर हम, क्योंकि मैंने पाइथन से दो किस्म के इंस्टॉल की है, पाइथन 2.7 भी हो सकती है, पाइथन 2.8 भी हो सकती है, लेकिन मैं पाइथन 2.10 चला रहा हूँ। तो मैं चलाना चाहता हूँ पाइथन, जो कि पाइथन का इंटरप्रेटर है वो पाइथन 2.85 होनी चाहिए, 8.5 होनी चाहिए। तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, देखिए इस सबसे पहले मैं पता लगाने के लिए कि कैसे कौन सा इसके अंदर वो यूज़ हो रहा है पाइथन का इंटरप्रेटर। तो आप ये जो नीचे वाली लाइन आपको नज़र आ रही है, देख रहे हैं आप, ये जो डार्क ब्लू लाइन नज़र आ रही है, इस डार्क ब्लू लाइन में आप ये देखिए, यहाँ पर आपको पाइथन नज़र आएगी जो कि लैंग्वेज है आपकी, और साथ में आपको पाइथन का यानी कि जो वर्जन है वो ये इंटरप्रेटर में जो चल रहा है वो यूज़ आ रहा है, वो यूज़ हो रहा है। ठीक है जी, इस तरीके से। तो आप इसके ऊपर क्लिक जैसे करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से खुल कर आ जाएगा, ये देख रहे हैं आप। तो अब आप चाहते हैं कि नहीं यार ठीक है, मान लिया वो अच्छी बात है, लेकिन मैं चाहता हूँ इसको यानी कि 3.85 को चलाना चाहिए। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। तो जैसे इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आप देखेंगे वर्जन चेंज हो चुका है इसका। तो मैं इसके ऊपर वापस जाऊँगा तो वो जो रिकमेंडेड शो कर रहा है, तो मैं इसके ऊपर ही क्लिक करके वापस इसके ऊपर आ सकता हूँ। और दूसरा तरीका क्या है, मैं यहाँ पे सेलेक्ट टर्मिनल पर सेलेक्ट इंटरप्रेटर पे जाता हूँ। यहाँ पर इंटरप्रेटर सेलेक्ट नहीं आ रहा, तो हम यहाँ पे व्यू में जाते, कमांड पैलेट में जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट टर्मिनल। यहाँ पे लिख दो सेलेक्ट टर्मिनल। इस तरीके से जैसे मैं सेलेक्ट टर्मिनल पे करूँगा, सॉरी सेलेक्ट टर्मिनल क्यों कह रहा हूँ मैं, सेलेक्ट इंटरप्रेटर। ये देखिए सेलेक्ट इंटरप्रेटर में मेरे पास ये चौथा ऑप्शन आया है। तो मैं इसके ऊपर जैसे क्लिक करूँगा तो वही चीज़ें मेरे सामने यहाँ पे खुल गई जो मैंने नीचे से क्लिक करके की थी। तो ये दो तरीके हैं, और भी मज़ीद तरीके हो सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल जो आपकी ज़रूरत के तरीके हैं वो यही हैं। तो इस तरीके से आप, ये ग्लोबल है, इसको आप रिकमेंडेड के ऊपर अगर आप इस तरीके से करें और आपके पास ही सिलेक्ट हो जाएगी, यानी आप क्लिक कर लेंगे। तो इस तरीके से ये चीज़ है। और यहाँ पर मैंने प्रिंटर के ऊपर क्लिक किया, जैसे मैंने प्रिंटर के ऊपर क्लिक किया तो ये मेरा प्रिंटर का कोड चल चुका है। यानी पहले इसके ऊपर मैंने पहले क्लिक किया था, और यहाँ पर मेरे पास मुख्तलिफ़ किस्म के ऑप्शंस हैं, इसके सारे के सारे काम प्रिंटर कर सकता है। तो ठीक है, अच्छी बात है। तो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा इसके ऊपर डबल टिक आ जाएगा, तो अब ये एक्टिव हो चुका है। इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि आपकी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो जो मैंने आपको बता दी हैं तकरीबन। लेट से मैं इसके अंदर थोड़ी सी और चेंजिंग करता हूँ, इसको यहाँ से इस तरह करता हूँ, इसको यहाँ से इस तरह करता हूँ, इन दोनों को इस तरह और इस तरह कर लेता हूँ। अब मैं कंट्रोल एस दबाऊँगा, ये देखिए इसने दोबारा मुझे करके दे दिया है। तो बेसिकली क्या चीज़ है ये आपके कोड को फॉर्मेट कर देता है, चाहे प्रिंटर हो चाहे कोई दूसरा हो, ये आपके कोड को क्या कर देता है, ये कह लें कि आपके कोड को ये चला देता है, ये फॉर्मेट कर देता है, खूबसूरत बना देता है। दोबारा ट्राई करके देखते हैं प्रिंटर और क्या क्या काम कर सकता है। कंट्रोल एस किया मैंने, जैसे मैंने कंट्रोल एस किया उसने देखिए वापस वो मुझे काम करके दे दिया। ठीक है, तो इस तरीके से तो हम चाहते हैं प्रिंटर को, ठीक है प्रिंटर यहाँ पे चला हुआ है, इसको हम यहाँ से क्लोज़ कर देते हैं, ज़रूरत नहीं फ़िलहाल मुझे इसकी। इतनी सी बात, ये मैंने आपको फॉर्मेट करने के बाद बता दिया। अच्छा, इसके लिए तो मैंने आपको सिलेक्शन ऑफ इंटरप्रेटर भी मैंने आपको बता दी। अब मैं इसके अलावा आपको और भी 2-3 चीज़ें बताता हूँ। तो मैंने एक आपको यहाँ पे जैसे इंटरप्रेटर दिखाया था, तो यानी कि यहाँ पे मैंने जैसे लिखा था व्यू के ऊपर जाके कमांड पैलेट के ऊपर लिखा, और मैंने यहाँ पे सेलेक्ट इंटरप्रेटर, तो यहाँ पर मुझे ग्लोबल नज़र आया इस जगह पर, किसके साथ, पाइथन 3.8.5 के साथ, जो कि 64 बिट का वर्जन है। मैं चाहता हूँ ग्लोबल जो है मेरी पाइथन 3.10.7 हो, तो इसको मैं ग्लोबल करना चाहता हूँ, जो कि रिकमेंडेड भी है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके लिए मैं कुछ सेटिंग्स करूँगा। सेटिंग्स करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा वो मैं आपको अभी बताता हूँ किस तरीके से हम सेटिंग करेंगे। तो चूँकि मैं चाह रहा था कि मैं ग्लोबल सेटिंग करूं, किसके लिए, 3.10 के लिए करूं, यानी पाइथन 3.10 को मैं ग्लोबल करूं। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले जाऊंगा कमांड, यानी कि जो इसी पर ऑलरेडी मैं उसी पर मौजूद हूं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, खैर इसको हटाएं, इसको मैं क्लोज़ करता हूँ, टर्मिनल नहीं व्यू पे जाएँ, कमांड पैलेट पे लिखें, यहाँ पर आप लिखिए डिफ़ॉल्ट। ठीक है, डिफ़ॉल्ट आप यहाँ पे जैसे इस तरीके से लिखेंगे डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स, तो आपके सामने सारी डिफ़ॉल्ट सेटिंग जो कि विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर मौजूद है वो आपके सामने खुल जाएंगी। अब आप देखेंगे तो ये हज़ारों सेटिंग्स हैं, आप किस किस के ऊपर जाएंगे, चले मैं आपको दिखाता हूँ कितनी हज़ारों हैं। ये लीजिए, मैं इसको सबसे नीचे ले आता हूँ, ये देखिए 6000
छः हज़ार कितनी 6343, इतनी ज़्यादा सेटिंग्स है। कौन कौन सी सेटिंग करोगे? वही करेंगे जिसकी आपको ज़रूरत है, ठीक है। अब हम डिफ़ॉल्ट सेटिंग में, अब जो हमने एक्सटेंशंस इसके अंदर इंस्टॉल की थी वो भी आ चुकी हैं इसके अंदर, जो हमने इसके अंदर चेंजिंग की थी वो भी आ चुकी हैं, सारी की सारी सेटिंग आ चुकी हैं। अब हम आहिस्ता आहिस्ता अपनी मर्ज़ी की सेटिंग इसके अंदर से निकाल के, यानी कि सबसे पहले तो जो पाइथन को मैंने ग्लोबल बनाना है, पाइथन 3.10 को, तो उसकी सेटिंग मैं यहाँ पे करके दिखाऊंगा आपको, और दूसरी मिलती जुलती सेटिंग्स करके दिखाऊंगा। ये तो आपको मैंने एक डिफ़ॉल्ट सेटिंग खोल के दिखा दी, इसको मैं वापस ऊपर लेकर आ जाता हूँ, इस जगह पे मैं आ जाता हूँ। इसको मैं वापस ऊपर ले आता हूँ इस तरीके से। तो अब मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ सेटिंग्स हैं, मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा। सेटिंग्स पे मैं जैसे क्लिक करूँगा, यहाँ पर इधर देखिए, ये इधर जेसन पे मैं जैसे क्लिक करूँगा तो ये मेरी अपनी पर्सनल सेटिंग्स आ जाएंगी, जो कि मैं ये सारी चीज़ें वो करना चाहूँगा। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा था सेंड की बाइंडिंग टू शेल, यानी जो लास्ट सेटिंग मैंने जो चेंज की थी वो उसमें ट्रू आ गई यहाँ पे। मैं इसके बाद कॉमा लगाता हूँ। कॉमा लगाने के बाद अब मैं आपके इसके अंदर कुछ सेटिंग्स चेंज करके दिखाता हूँ। अब मिसाल के तौर पर 6000 से ज़्यादा सेटिंग्स हैं, तो ज़ाहिर है मैं उसको चेंज नहीं कर सकता। मैं जो 6000 सेटिंग्स ज़्यादा, इसमें कमेंट्स भी बहुत ज़्यादा मौजूद हैं, तो सेटिंग्स कम है, कमेंट्स ज़्यादा है, यानी 2000 के करीब करीब सेटिंग्स तो होंगी ना, 2000 या 1500 के करीब सेटिंग्स होंगी इसके अंदर। तो मैं क्या करूँगा, मैं इधर अपनी डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, इसको अपनी सेटिंग के अंदर जो मेरी ज़रूरत है मैं उसके अंदर मर्ज किस तरीके से करूँगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।